नमस्कार दोस्तों। वास्तुशास्त्र में प्रवेश द्वार को घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहीं से होकर आपके घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसे में इन चीज़ों को कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर रखना शुभ नहीं माना जाता। घर का मुख्य द्वार केवल आने-जाने का रास्ता ही नहीं होता, बल्कि घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का प्रवाह भी यहीं से होता है। जहाँ वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार की दिशा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, वहीं कई ऐसी चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिन्हें घर के मुख्य दरवाजे पर रखने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, बल्कि घर के लोगों की सुख समृद्धि पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। आज के वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ, जिन्हें हम अनजाने में घर के दरवाजे पर ही रखते हैं। अक्सर हमने देखा है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता। उसमें सबसे पहली चीज़ है माँ लक्ष्मी की मूर्ति। शास्त्रों में लक्ष्मी माता को धन की देवी के रूप में मानकर उनका पूजन किया जाता है और उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति लगाने से घर के लोगों को आर्थिक स्थिति में नुकसान पहुंचता है, आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। दूसरी जो चीज़ है वह है गणपति की मूर्ति। घर में खुशहाली और शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र और मूर्ति लगाते हैं। लेकिन गणेश जी का चित्र बिना नियम और जानकारी के लगाने से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। गणेश जी की पीठ की तरफ यानी बैक में दरिद्रता का वास होता है और पेट की तरफ संपन्नता यानी प्रॉस्पेरिटी का वास होता है। इसलिए जब भी मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाएं, उन्हें अंदर की ओर लगाएं। बाहर की तरफ लगाने से धन का अभाव होगा और दरिद्रता बढ़ेगी। अंदर की तरफ लगाने से बाधाओं का नाश होगा और हर कार्यक्रम में सफलता मिलेगी। गणपति का फेस घर में अंदर की तरफ होगा, आपकी नज़र भी पड़ती रहेगी हमेशा और घर में एक अच्छा खुशहाली का माहौल भी बना रहेगा। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। घर के बाहर देवी देवताओं को रखना तो कोई समझदारी नहीं है और पीठ अंदर की तरफ करना, लेकिन आजकल मैं अक्सर देखती हूँ लोग घरों के बाहर ऐसा करते हैं। जो अगली चीज़ है वह है जूते चप्पल का रैक। घर के बिल्कुल सामने यदि आप जूते चप्पल का स्टैंड रखते हैं या जूता चप्पल वहाँ खोलते हैं, तो फिर इससे घर में नेगेटिव एनर्जी आएगी। यदि आप घर के बाहर रखना चाहते हैं जूते चप्पल का स्टैंड, तो मेन डोर से 1-2 फुट की दूरी को छोड़ कर के आप रखिए और जो जूते चप्पल हैं वह हमेशा बिल्कुल सिस्टमैटिकली उसमें लगे रहें। ये जो जूते चप्पल हैं ये हमेशा दिखते ना रहें, नहीं तो घर में एक नेगेटिविटी सी और टेंशन सी बनी रहती है। जूते चप्पल को ढक कर रखें या फिर जो अलमीरा आप बना रहे हैं, उसे ऐसा बनाएँ कि उसकी जो स्लाइडिंग डोर है वह बंद रहे, तो इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने कचरे का डिब्बा आप कभी भी ना रखें। कई लोगों को मैंने देखा है डस्टबिन बिल्कुल अपने गेट के सामने रख देते हैं। ऐसा करने पर पारिवारिक सदस्य जो होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, उनमें टेंशन और तनाव की स्थिति बनी रहती है। कई लोग घर के सामने मनी प्लांट लगाते हैं, आजकल काफ़ी प्रचलन में है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पेड़ पौधों को सकारात्मक ऊर्जा का कारक माना जाता है और सबका अलग-अलग महत्व है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर मनी प्लांट रखना शुभ नहीं माना जाता। आजकल बहुत से लोग सजावट के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर मनी प्लांट तरह-तरह के मनी प्लांट को लगाते हैं। ऐसे में घर के मुख्य दरवाजे पर जब हम मनी प्लांट लगाते हैं वह कोई शुभता नहीं देता, क्योंकि इसमें परिवार वालों की जेब का पैसा व्यर्थ की चीज़ों में खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी एक्सपेंडिचर हमारे घर में बढ़ जाता है जब हम दरवाजे पर मनी प्लांट लगाते हैं और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो कटीले पौधे होते हैं वो भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से बार-बार जब हमारी नज़र जाती है उन कटीले चीज़ों पर, तो एक तनाव सी स्थिति हमेशा बनती है।
एक जो चीज़ है वह है लाफिंग बुद्धा। यूँ तो फेंग शुई शास्त्र के मुताबिक घर में लाफिंग बुद्धा रखने से गुड लक और समृद्धि में वृद्धि की मान्यता है, लेकिन वास्तु के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए जिसका मुंह घर के बाहर की तरफ हो, क्योंकि माना जाता है कि घर के बाहर की तरफ मुंह करके लाफिंग बुद्धा रखने से घर का पैसा जो है वह बाहर की तरफ जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर का मुख्य द्वार माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए इस स्थान को साफ सुथरा रखना ज़रूरी है जिससे लक्ष्मी का घर में आगमन हो सके। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी जूते चप्पल ना रखिए और अलमीरा भी कोई हैवी सा अलमीरा कभी भी ना रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है और घर में आर्थिक हानि होने लगती है। और एक चीज़ मैं आपको और अलग से बता देती हूँ दोस्तों, आप अपने घर के चौखट पर सजावट की कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिससे कि आने जाने में थोड़ा-सा रुकावट हो। कभी भी ऐसी चीज़ ना रखें। मैंने देखा है लोग डेकोरेटिव आइटम्स इस तरीके से रख देते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो उससे बचकर निकलना होता है। जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट करे, जो चीज़ आने जाने में कठिनाई पैदा करे, ऐसी चीज़ डेकोरेटिव आइटम भी है तो आप घर के चौखट पे ना रखें। हम लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, एक ही द्वार होता है निकलने का। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस मेन गेट को सजा कर रखें, अशोक के पत्ते का वंदनवार लगाएं और स्वास्तिक हमेशा बना सकते हैं। रेड कलर की स्वास्तिक घर के दोनों तरफ आप दरवाजे के दोनों तरफ बना सकते हैं। एक चीज़ और करें, आप जब पूजा पाठ सुबह में कर लेते हैं स्नान के बाद, मेन द्वार पर आप थोड़ा-सा गंगाजल का छिड़काव ज़रूर करें। यदि गंगाजल घर में नहीं है, तो आप सादे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। इस पानी जल का छिड़काव जो है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे वास्तुशास्त्र में। यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी कि जल क्यों छिड़कना चाहिए सुबह-सुबह हमारे मेन गेट पर और इसके पीछे क्या विधान है। लेकिन अभी मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में बताऊंगी तो फिर मेन टॉपिक छूट जाएगा, इसलिए ये मैं बता रही हूँ। घर की महिलाएं या पुरुष सभी ये काम कर सकते हैं। जब सुबह आप नहा लेते हैं, थोड़ा-सा जल लीजिए या फिर गंगा जल उसमें मिला लीजिए और अपने मेन डोर पर छिड़काव कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको बदलाव ज़रूर नज़र आएगा। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू भी कभी नहीं रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को पैरों से नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा घर के ऐसे जगह पर रखना चाहिए जिससे ये दूसरे की नज़र में ना आ सके। घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोगों पर भी इसकी नज़र पड़ती है और कई बार बुरी दृष्टि से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। घर के बाहर झाड़ू रखने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं। इसलिए कभी भी झाड़ू को आप मेन गेट पर ना रखें। दोस्तों, दिवाली पर या अक्सर हम लक्ष्मी जी की चरण पादुका अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं, तो इस चरण पादुका को आप हमेशा अंदर की तरफ लगाएं। मैंने देखा है कि इस तरीके से आप लोग अक्सर लोगों को देखा है मैंने, ऐसा लगाते हैं जैसे हम बाहर की तरफ निकल रहे हों। ऐसे चरण पादुका कभी भी ना लगाएं। हमेशा घर के अंदर की तरफ हम आ रहे हों, इस तरह के डायरेक्शन में लक्ष्मी जी के चरण पादुका को आप लगा सकते हैं। घर के मेन डोर के सामने कभी भी कोई गड्ढा या सीवर लाइन या कोई ऐसी नाली, कुआं इत्यादि नहीं होनी चाहिए, वरना घर में मानसिक रोग की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। और मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए। मेन गेट के सामने मंदिर बनाने से घर में देवी देवता निवास नहीं करते और कष्ट को झेलना पड़ता है। यानी कि जो मेन गेट है ना, उसको हमेशा क्लियर साफ सुथरा रखना चाहिए और जो मेन गेट है उसको अक्सर आप वंदनवार से सजा सकते हैं। कांटेदार पौधे कभी भी ना लगाएं और घर के मुख्य द्वार के सामने कचरे का डिब्बा तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। घर के सामने बिजली का खंभा होने से कई बार मैंने देखा है कि घर के बच्चों को बहुत कष्ट मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी ऐसे घर का चुनाव ना करें जिनके घर के आगे खंभा हो।